प्रतापजीत सिंह। अक्टूबर 2017 को मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने एडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा था कि वो एक्सीडेंट के बाद मिलने वाले क्लेम को, ड्राइवर ऑनर को मिलने वाले क्लेम को बढ़ाए। पहले जो क्लेम था वो लगभग 1 से 2 लाख था, जो कि बहुत कम था। अगर दुर्घटना में किसी ऐसे व्यक्ति की जान चली जाती जो परिवार का एकमात्र कमाने वाला था तो उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता था। इसीलिए हाई कोर्ट की तरफ से जो इंश्योरेंस कवर था, जो इंश्योरेंस क्लेम था, उसको बढ़ाने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके 1 साल बाद अब जाकर एडा की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें उन्होंने एक्सीडेंट के बाद मिलने वाले ड्राइवर ऑनर क्लेम को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख कर दिया गया है। मतलब अगर अभी कोई दुर्घटना होती है जिसमें ड्राइवर ऑनर की जान जाती है तो उसको 15 लाख मिनिमम तक का क्लेम मिलेगा। तो इस प्रीमियम को लेकर जो सर्कुलर जारी किया गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री SK जैन जी, जो MB इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को जो ये सर्कुलर आया है एडा का जिसमें 15 लाख का क्लेम अब ऑनर ड्राइवर को मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा आसान भाषा में बताइए। देखो, ये जो सर्कुलर निकाला है ये मद्रास कोर्ट की जजमेंट आई है जी, उसके बेस में निकाला है। अक्टूबर 2017 में जजमेंट आई थी जी कि जो भी ऑनर व्हीकल हैं जी, जो ऑनर व्हीकल के उनको कंपनसेशन बहुत नॉमिनल मिलता था जी, जो 2001 के अंदर फिक्स हुआ था और अमाउंट था उस टाइम पे 2 लाख रुपए। अब जो है गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने सोचा कि इन्फ्लेशन वगैरह सब इतना बढ़ गया है तो ये कंपनसेशन अमाउंट भी बढ़ना चाहिए जी। तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि मिनिमम जो है 15 लाख रुपए होना चाहिए और हर व्हीकल के लिए होना चाहिए, चाहे 2 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसके लिए 15 लाख का कंपनसेशन होगा। जजमेंट आने के बाद इल्डा ने जो है ये सर्कुलर निकाला, ये जो है 22 सितंबर 2018 से एप्लीकेबल हो गया। जो व्हीकल 22 सितंबर 2018 के बाद जो भी इंश्योरेंस होगी उसके अंदर 15 लाख का इंश्योरेंस होगा। ये किस किस पे एप्लीकेबल है? हर किसी पे जिसके पास कोई व्हीकल है, कोई 2 व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल हो, या इसमें भी कुछ कैटेगरीज और शर्तें रखी गई हैं? देखो, जो भी व्हीकल परचेज करेगा, हो सकता है मेरे पास एक 2 व्हीलर भी हो जी, एक कार भी हो जी, जो ऑनर ड्राइवर है उसके दोनों व्हीकल पे उसको कंपनसेशन दोनों व्हीकल पे ये ऑनर ड्राइवर का प्रीमियम पे करना पड़ेगा जी। हो सकता है कि इसके बाद 3 कारें हों, 4 कारें हों जी, तो एज जो सर्कुलर नॉट सर्कुलर, ये जो जितना इंश्योरेंस प्रीमियम है जी, इंश्योरेंस कंपनी हर व्हीकल के ऊपर चार्ज करेगी क्योंकि थर्ड पार्टी ये प्रीमियम है और थर्ड पार्टी कंपलसरी है अंडर द एक्ट, तो इसलिए सब के ऊपर आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन कंपनसेशन एक ही मिलेगा जी, एक ही कंपनसेशन एक ही मिलेगा। और इसमें भी कुछ अलग से शर्तें हैं? जैसे एक तो शर्त है कि सिर्फ ड्राइवर ओनर को ही मिलेगा जिसके नाम पे RC है। हाँ, ये जो है चलो ऑनर ड्राइवर को मिलेगा और इसमें एक और शर्त है, उसके ऊपर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओके, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसने ऑनर ड्राइवर है तो उसको अगर प्रीमियम पे भी कर दिया उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो अगर हम आसान उदाहरण में दर्शकों को समझाएं कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, इस तरह की कोई उदाहरण देकर अगर आप हमारे दर्शकों को समझा दें सर। जैसे कई बार लेडीज़ के नाम पे गाड़ी होती है जी, बिल्कुल, लेडीज़ जनरली सारी लेडीज़ चला नहीं सकती व्हीकल जी सर, तो वो जो है उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता तो इनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी जी। तो अगर उनको गलती से दे भी दिया तो उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा जी। तो उनका क्या होता है कि वो जनरली लेडीज़ होती हैं जो वो ड्राइवर रखती हैं, ड्राइवर रखती हैं तो उसको पेड ड्राइवर जो है ना जी, पेड ड्राइवर के मुताबिक उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। पेड ड्राइवर को जो कंपनसेशन मिलता है वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के मुताबिक मिलता है जी। ये एक्ट बना हुआ है जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कवरेज दी जाती है, तो उसको जितना वो प्रीमियम लगता है 50 रुपये उनका, तो जितना भी उसके अंदर फार्मूला दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन में उसके मुताबिक उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो अगर मालिक गाड़ी नहीं चलाता, वो ड्राइवर हायर करता है तो ड्राइवर के लिए अलग पेड ड्राइवर प्रीमियम पेड ड्राइवर होता है। ओके, तो उसी केस में ये क्लेम मिलेगा। क्लेम मिलेगा। तो उसमें भी 15 लाख का क्लेम होता है या वो कम होता है सर? वो मिनिमम 1,40,000 है, मैक्सिमम 10 लाख 11 लाख के आसपास है जी। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा ड्राइवर ऑनर को ही मिलेगा, ड्राइवर ऑनर को, उन्हीं के लिए ये रखा है। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल व्हीकल्स हैं उसके पास जी, मल्टीपल व्हीकल है जी, या ड्राइवर कोई गाड़ी और कोई चला रहा है जी, बिल्कुल, वो एज ए को ड्राइवर या को पैसेंजर जा रहा है जी। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई
तो जब भी उसको ऑनर ड्राइवर को पैसे मिलेंगे 15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके पास लाइसेंस होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी कंडीशन है, बिल्कुल ज़रूरी कंडीशन है सर। तो सर ये प्रीमियम का जो प्राइस रखा गया है, जो रेट है, इसकी कीमत 750 रुपये मैंने पढ़ी थी, तो ये सभी कैटेगरीज के वाहनों के लिए सेम है, जैसे टू व्हीलर हो कुछ भी हो, या इसका कुछ अलग अलग आगे कैटेगरीज हैं सबका? नहीं, ये सबका प्रीमियम रेट एक ही है, क्योंकि पहले जो इंश्योरेंस होती थी वो 2 लाख रुपए की वो 100 रुपये लेते थे, 50 रुपये 1 लाख रुपए पे लगता था, चाहे वो टू व्हीलर की हो, चाहे 4 व्हीलर की हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल को। अब ये 15 टाइम्स जो है ना 15 गुना हो गया, तो इसलिए प्रीमियम को भी 50 रुपये से 15 गुना कर दिया, 750 रुपये प्रीमियम कर, सभी के लिए 750 रुपये रहेगा, सभी के लिए 750, चाहे टू व्हीलर का हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टू व्हीलर का प्रीमियम तो काफ़ी महंगा हो जाएगा, लेकिन कमर्शियल वाहन कोई देखें उसको तो ज़्यादा फर्क नहीं। गवर्नमेंट ने अभी IRDA ने थोड़ा सा बेनिफिट दिया टू व्हीलर्स को, क्योंकि अभी 1 सितंबर से टू व्हीलर्स को 5 साल की पॉलिसी का, थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है 5 साल के लिए लेनी जरूरी है जी। अगर आप देखो कि ऑनर ड्राइवर का प्रीमियम जब 750 रुपये के हिसाब से 5 साल का 3750 रुपये होता है जी, उन्होंने डिस्काउंट देके इसको 2726 रुपये कर दिया। ओके, तो उनको 1000 रुपये का 1000 का बेनिफिट दे दिए 5 साल के। जी। ये सिर्फ टू व्हीलर में है और किसी में नहीं। और किसी में नहीं, टू व्हीलर में। तो इसमें जो एक और मेरा क्वेश्चन बनता है वो सर ये है कि इस एडा को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने इस प्रीमियम का प्राइस, मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया 750 रुपये। हो सकता है कंपनियों में कंपटीशन की वजह से कोई कंपनी इसको 200 रुपये में भी देने को तैयार होती, तो क्या कारण रहे होंगे कि एडा ने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया इसका? अंडर इंश्योरेंस एक्ट, अंडर डिफरेंट प्रोविजंस, ये जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है इट इज़ फिक्स बाय द IRD जी। तो वो फिक्स करेगी। तो इस तरह से उन्होंने इसलिए इसको फिक्स किया। हर साल आप देखते होंगे थर्ड पार्टी लायबिलिटी प्रीमियम जो है ना हर बारी चेंज होता है, हर बारी होता था। तो इस बारी फर्स्ट टाइम जो PA ऑनर ड्राइवर का प्रीमियम जब फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि प्रीमियम चेंज इसलिए हुआ है कंपनसेशन अमाउंट चेंज हुआ है जी। प्रीमियम नहीं बढ़ाया उन्होंने। 50 रुपये पहले था, अगर मार्केट में आप और कोई पॉलिसी लेने जाएंगे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, वो बहुत महंगी है जी। इससे जब अगर 15 लाख का प्रीमियम लेके 15 लाख का कंपनसेशन लेना है, वो कम से कम उसका जो प्रीमियम आएगा 1000 रुपये करीब आएगा जी। तो यहाँ पे 750 रुपये पे। मतलब अगर मैं पहले 50-50 रुपये दे रहा था, अब मैं एक साथ दे के इकट्ठा ले रहा हूँ उसको। बस 7.5 एक बार सब 15 लाख का करना है तो हर एक चीज़ महंगी तो होगी। आप 1 किलो दाल लोगे तो रेट होगा जी, बिल्कुल। 5 किलो दाल लोगे तो उसका प्रीमियम रेट ज़्यादा ही आएगा ना टोटल अमाउंट। तो इस तरह इसी के लिए प्रीमियम के लिए पहले 1-2 लाख का कंपनसेशन था, अब 15 लाख का हो गया जी। तो इस प्रीमियम में जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वो कौन सी कैटेगरी को मिलेगा? टू व्हीलर को, जैसे हमारी बात हो रही थी, टू व्हीलर को आप बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा सर टू व्हीलर को? टू व्हीलर को इसलिए मिलेगा कि 15 लाख, क्योंकि जो टू व्हीलर ऑनर है थोड़ा लो इनकम ग्रुप से आते हैं जी, बिल्कुल। तो उनको जब उनका कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी तो उनको 15 लाख कंपनसेशन फैमिली को मिलेगा, तो नेचुरली उनको बेनिफिट होगा जी। तो इसके अलावा अगर कमर्शियल वाहनों की नज़र से देखें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की नज़र से, तो उसको इससे क्या फ़ायदे हैं? कमर्शियल व्हीकल जनरली ऑनर ड्राइवर कम होते हैं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल जो परचेज होती हैं कंपनीज के नाम पर होती हैं। कंपनीज के नाम कंपनीज के नाम पे तो ऑनर ड्राइवर तो कोई होगा नहीं जी। तो हमेशा वो पेड ड्राइवर रखते हैं। तो पेड ड्राइवर का प्रीमियम लगेगा, उसके अंदर 50 रुपये लगता है, और उनका जो कंपनसेशन होगा वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के मुताबिक मिलेगा जी। लेकिन ये है कि जैसे 50% ट्रक जो हैं ऑनर ड्राइवर भी लगभग चलाते हैं, तो अगर उनकी दुर्घटना होती तो उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर जो ऑनर ड्राइवर जो कमर्शियल व्हीकल का ऑनर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा जी, बिल्कुल। अब निश्चित वो होकर संतुष्ट होकर अपनी गाड़ी चला सकता है कि उसको कोई फिक्र नहीं है। हाँ। तो सर जो मेरा आखिरी सवाल है वो आपसे ये है कि अगर किसी कंपनी के पास 50 ट्रक हैं मान लीजिए, तो उनको सभी के लिए 750 वाला प्रीमियम लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, ये सबके लिए नहीं एप्लीकेबल होगा जी, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल के नाम गाड़ियाँ हैं, ऑनर ड्राइवर है, उसको तो देना पड़ेगा जी। जो कंपनी के नाम है उनको ये प्रीमियम नहीं लगेगा जी, उनको तो पेड ड्राइवर वाला प्रीमियम लगेगा। ओके। तो उनको 750 का अलग प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, उनको सिर्फ पेड ड्राइवर का देना पड़ेगा, तो उसको आगे पेड ड्राइवर में ही जो है क्लेम मिलेगा। ठीक है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो SKJNG ने हमें इस प्रीमियम के बारे में कुछ बातें बताई, जिससे कुछ खास बातें जो ध्यान देने के लायक हैं वो सामने आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर कम ऑनर को ही कवर करेगा। मतलब कि गाड़ी का मालिक जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर है, या तो वो गाड़ी चला रहा हो या फिर गाड़ी में बैठा हो, तो ही वो इसको क्लेम कर सकता है, लेकिन उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और ख़ास बात जो है कि अगर किसी ने ये प्रीमियम प्लान अपनी गाड़ी पर लिया है, लेकिन वो किसी और की गाड़ी चला रहा था या चला रहा है और उस समय कोई दुर्घटना हो जाती है, तो भी वो इस प्रीमियम का हकदार है, इसको क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की या कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की, तो अगर आपके पास मान लीजिए 10 गाड़ियाँ हैं या इससे कम हैं, ज़्यादा हैं, मतलब आपके पास मल्टीपल गाड़ियाँ हैं, तो सभी के लिए आपको इंश्योरेंस प्लान जो प्रीमियम प्लान है सभी के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एक ही गाड़ी का प्रीमियम प्लान लेते हैं और उससे सभी कवर हो जाएंगी। उसके बाद लेकिन आप जो क्लेम जो आपको मिलेगा वो सिर्फ एक बार ही मिलेगा, वो ज़्यादा बार नहीं मिलेगा। मतलब आप 10 गाड़ियों के लिए अलग अलग प्लान ले रहे हैं, लेकिन क्लेम आपको सिर्फ एक बार ही मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर वो गाड़ियाँ आपकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर हैं तो आपको उनके लिए कोई अलग प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पहले प्लान चल रहा है आप उसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हर नई खबर के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट जगत का एकमात्र चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।